नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 24 घंटे में दूसरी बार जीतू पटवारी पर हमला। सोमवार की दोपहर में नीमच दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर आज एक बार फिर भीड़ में शामिल अज्ञात शख्स द्वारा हमला किया गया है। एक दिन पहले रतलाम दौरे के दौरान रास्ते में प्रदर्शन कर रहे धाकड़ समाज के लोगों के बीच से किसी अज्ञात हमलावर द्वारा पत्थर से हमला किया गया था, जिससे पटवारी के वाहन का कांच फूट गया। अभी इस मामले में गरमाई प्रदेश की सियासत शांत भी नहीं हुई है कि आज नीमच दौरे के दौरान एक बार फिर जीतू पटवारी पर भीड़ में मौजूद अज्ञात शख्स ने हमला कर दिया। इस बार हमलावर ने पटवारी की ओर बोतल, कंकड़ और स्याही फेंकी है। महाकाल भांग श्रृंगार को लेकर बवाल। उज्जैन में बाबा महाकाल पर चढ़ने वाली भांग को लेकर छिड़े विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। महाकाल सेना ने विद्वत परिषद को खुले मंच पर शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। संगठन बोला, भांग शिवप्रिय और शास्त्र सम्मत है, जबकि पूर्व संभागायुक्त मोहन गुप्त और अन्य ने इसे परंपरा के खिलाफ बताया था। हाल ही में पूर्व संभागायुक्त मोहन गुप्त ने दावा किया था कि शिव पुराण, लिंग पुराण आदि में भांग का उल्लेख नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुजारी अधिक दक्षिणा के लिए भांग छड़वाते हैं और इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके जवाब में महाकाल सेना के राष्ट्रीय धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख महेंद्र सिंह बैस ने परिषद को खुली चुनौती दे दी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सख्ती शुरू। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी नए पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड सहित ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन मालिक का एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपके वाहन के साथ ये सुविधाएं अपडेट नहीं हैं, तो जल्द ही आपको परिवहन विभाग की सभी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का हुआ शुभारंभ। 1 सितंबर 2025 से भारत का अपना समय शुरू हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि अब भारत का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो गई है। दरअसल यहां सीएम मोहन यादव ने दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर दिया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के नाम से शुरू की गई इस घड़ी का समय सूरज के साथ साथ चल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने इसका ऐप भी लॉन्च किया है। इंदौर में रामपाल की किताबें बेच रही महिलाओं पर एफआईआर। इंदौर में धार्मिक भावना आहत करने के मामले में 2 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये महिलाएं एक युवक को जबरदस्ती कथित बाबा रामपाल की किताबें खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। युवक अनुकूल इंगले की शिकायत पर रावजी बाजार पुलिस ने समाजवाद नगर निवासी निर्मला हार्डिया और रेणुका हार्डिया पर रविवार को एफआईआर की है। दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। पीएम मोदी को गाली। भाजपा ने घेरे कांग्रेस दफ्तर। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली दिए जाने के विरोध में भाजपा ने मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया है। ग्वालियर, उज्जैन और सीहोर में भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध किया। इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। ग्वालियर में एक तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। भाजपा ने पहले ही सोमवार को प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी तैयार थे। इधर पुलिस हंगामे की भावना को देखते हुए पहले से ही कांग्रेस कार्यालय को चारों तरफ से बैरिकेड्स लगाकर घेर लिया था। गिरीश गौतम के बेटे का बीजेपी उपाध्यक्ष बनने से इनकार। बीजेपी की जिला कार्यकारिणियों की घोषणा रविवार से शुरू हो गई है। अब तक 4 जिले हरदा, देवास, मऊगंज और सागर ग्रामीण की कार्यकारिणी घोषित की जा चुकी है। मऊगंज में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और देवता लाभ विधायक गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम ने पद छोड़ने की पेशकश की है। राहुल गौतम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा जिला मऊगंज की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। मुझे उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भोपाल में निकली शव यात्रा। भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के विरोध में भोपाल में भारतीय गणवार्ता पार्टी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे से ज्योति टाकीज तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। इसके बाद बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ट्रंप का पुतला जलाया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जबरिया तरीके से 50% टैरिफ लगाया है। शव यात्रा निकालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की 13वीं के कार्ड भी बांटे गए। 13वीं पर लोगों को मृत्यु भोज भी कराया जाएगा। एमपी के सरकारी कॉलेज का गजब ऐलान। एक ऐसा भी समय था जब कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं मिल पाता था। ऐसे में उन्हें प्राइवेट छात्र के रूप में एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन वर्तमान हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। इस बार गुना जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में खाली सीटें भरने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। 5 सितंबर को छुट्टी घोषित। बंद रहेंगे सभी ऑफिस। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। अगस्त में कई सारी लंबी छुट्टियां मनाने के बाद फिर से एक बार कई छुट्टियां आ रही हैं। इस बार भी सितंबर से लेकर साल के अंतिम महीनों तक
छुट्टियों की लंबी लिस्ट है। इन पर स्कूल, बैंक और सरकारी ऑफिस में छुट्टी रहेगी। हालांकि अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 5 सितंबर 2025 को सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 5 सितंबर 2025 को मिलादुन्नबी या ईद ए मिलाद की छुट्टी रहेगी। इस छुट्टी को मध्य प्रदेश शासन ने अपनी लिस्ट में दिया है। उज्जैन के बाद अब इंदौर में वीआईपी दर्शन को लेकर विवाद। इंदौर के खजराना गांव के लोगों को दर्शन से रोकने पर खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन समिति के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने वीआईपी वालों को दर्शन कराने व नियमित आने वाले लोगों से विवाद का आरोप लगाया। रविवार शाम को विरोध करने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इसके बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने कुछ शर्तों को मानकर अनुमति प्रदान की। इसके बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन समाप्त किया। उमा भारती का बयान, राजनेताओं को बड़ा संदेश। भारतीय राजनीति में जब जब उमा भारती का नाम आता है तब तब उसके साथ जोश, आक्रामकता के साथ सादगी जैसे कई गुण भी याद आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनकी एक विशेष पहचान रही है। अयोध्या आंदोलन से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वाली उमा भारती ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया और चर्चा में आ गई। उन्होंने साफ कर दिया कि वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह फैसला उनकी प्रतिबद्धताओं और लक्ष्य पर निर्भर करेगा। उमा भारती का यह बयान न केवल उनकी राजनीतिक वापसी की संभावनाओं की तरफ इशारा था, बल्कि भारतीय राजनीति में सेवा बनाम सत्ता की बहस को भी उन्होंने नए सिरे से ला खड़ा किया है। जीतू पटवारी पर हमले के बाद गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाहन पर बीते दिन रतलाम दौरे के दौरान हुए हमले के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। पीसीसी चीफ के वाहन पर हुए हमले की खबर पत्रिका द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने हमले की निंदा करते हुए भाजपा पर हमला कराने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ अगले दिन यानी सोमवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रदीप मिश्रा के मकान पर चलेगा बुलडोजर, नपा जल्द करेगी कार्रवाई। सीहोर शहर के नमक चौराहा स्थित कथावाचक पंप प्रदीप मिश्रा का करीब 100 साल पुराने जर्जर मकान का आगे का हिस्सा भर भर आकर गिर गया। जिस समय मकान का हिस्सा गिरा तब आसपास कोई नहीं था, जिससे एक बड़ी घटना होते टल गई। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर दूर दराज खड़े लोगों में जरूर अफरा तफरी मच गई थी। नगर पालिका ने इस जर्जर मकान की बेकार हालत को देख नोटिस जारी कर 2 महीने पहले खाली कराते हुए ताला लगा दिया था। इसी मकान का अगला हिस्सा रविवार को गिर गया। 2 मंजिला मकान का टूटकर गिरा मटेरियल रास्ते पर आ गया था। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। नपा अब इस डेंजर जोन मकान को पूरा गिराएगी। 7,000 की रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर रंगे हाथों पकड़ाया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया है। नीमच जिले के जीर्ण में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वत की राशि आरोपी के बेडरूम में पलंग के गद्दे के नीचे से बरामद हुए हैं। दरअसल शिकायतकर्ता भरत कुमार भट्ट ने बताया कि उसकी मां सागरबाई का 20 मई 2024 को स्वर्गवास हो गया था। उसने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत सहायता राशि के लिए आवेदन किया था। नगर परिषद में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मृतक की 2 लाख रुपए की सहायता राशि जारी करने की एवज में 20,000 रुपए मांगे गए थे। बिजली कर्मचारी और उपभोक्ता में विवाद। गोपालगंज क्षेत्र में बिजली कर्मचारी और उपभोक्ता के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने गोपालगंज थाना पहुंचकर एक दूसरे की शिकायत की। गोपालगंज निवासी विनोद रजक ने पुलिस को बताया कि वह एक पैर से दिव्यांग होने के बाद भी ऑन्टो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। घर में स्थायी बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था, तो बिजली कंपनी के कर्मचारी हेमंत अहिरवार और एक महिला कर्मचारी ने उनसे 10,000 रुपए रिश्वत मांगी। शनिवार सुबह जब वह अपनी बेटी के साथ बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो कर्मचारियों ने उनसे और उनकी बेटी से अभद्रता की। वहीं बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत की और विनोद बब्बर उनकी बेटी पर कार्यालय में आकर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। 2 से 3 दिन में टूटेगा बीआरटीएस कॉरिडोर। करीब 6 महीने बाद अब बीआरटीएस को तोड़ने की कवायद तेज हुई है। चौथे प्रयास में आए टेंडर के आधार पर राजगढ़ की ठेकेदार एजेंसी को करीब 2 करोड़ 55 लाख अदा करने पर बीआरटीएस तोड़ने का काम सौंपने के स्वीकृति पत्र लेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन के लिए बुलाया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक 2 से 3 दिन में कॉरिडोर टूटने का काम शुरू हो जाएगा। नई डिजाइन के आधार पर डिवाइडर व अन्य काम करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। इस पर 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलेंगे 6,000 रुपए सालाना। भारतीय डाक विभाग ने फिलाटेली छात्रवृत्ति योजना दीनदयाल स्पर्श योजना वर्ष 2025 से 26 के लिए आवेदन पत्र मंगाए हैं। योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों में से प्रत्येक कक्षा के 10 से 10 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को 6,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक निर्धारित की गई है। अंकित बिलैया ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का विद्यालय के फिलाटेली क्लब का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी विद्यालय में फिलाटेली क्लब नहीं है तो स्कूल क्लब खाता खोलकर विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एमपी में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है, पर कई मालिकों के पुराने नंबर दर्ज हैं। कई वाहनों में डीलर ने मालिकों की बजाय अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया है। ऐसे में संबंधित वाहन के चालान आदि कटने पर वाहन मालिकों को सूचना ही नहीं पाती है। चालान का भुगतान नहीं करने पर ऐसे वाहन मालिकों को न केवल परिवहन विभाग की सेवाओं से वंचित रहना पड़ सकता है, बल्कि न्यायालयीन कार्रवाई की जाने पर उन्हें कोर्ट का समन भी आ सकता है। इससे बचने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट होना आवश्यक है, जिसके लिए विभाग ने अभियान चालू कर दिया है। एमपी के सरकारी स्कूलों में खाना खाने के लिए मिलेंगे नए बर्तन। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन अब नए बर्तनों में दिया जाएगा। राज्य शासन की ओर से बर्तन खरीदने के लिए जिलेवार राशि जारी कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश के कुल 69,051 स्कूलों में पढ़ने वाले 50,75,194 बच्चों के लिए बर्तन खरीदने 91,06,75,000 रुपए जारी किए गए हैं। सिंगरौली जिले में 2,09,00,000 रुपए के बर्तन इस आवंटन के बाद खरीदे जाएंगे। किसानों को सरकार देगी मुआवजा, जल्द होगा भुगतान। एमपी के रतलाम में बंजली से जावता बाईपास पर बन रहे रेलवे ब्रिज के दायरे में आने वाली निजी भूमि के 13 में से 9 किसानों को उनकी जमीन की मुआवजा राशि देने का रास्ता साफ हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अंतिम तारीख निकल गई और किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अब इन्हें कलेक्टर कार्यालय से राशि का भुगतान होना तय हो गया है। बंजली से जावता बाईपास के रेलवे ब्रिज बनाने और सर्विस रोड निकालने के लिए सरकारी जमीन कम पड़ने से इसके आसपास के 13 किसानों की 2.175 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव सेतु निगम ने किया था। इन्हें इस जमीन के बदले करीब 3 करोड़ का मुआवजा दिया जाना है। जिन 9 किसानों ने अपनी सहमति दी, उनके प्रस्ताव राजस्व में भेजकर उसका नोटिफिकेशन जारी करके दावे आपत्तियां मांगी गई। इसके लिए 30 अगस्त की तारीख अंतिम थी। इस तारीख तक सेतु निगम के पास किसी ने कोई आपत्ति ही दर्ज नहीं कराई। एमपी के 2 जिलों का बदलेगा नक्शा। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों, तहसीलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश भर में जहां नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की योजना है, वहीं गांवों, कस्बों, शहरों को नए जिलों, तहसीलों से जोड़ने की कवायद भी की जा रही है। प्रदेश के 2 जिलों रीवा और नवगठित मैहर में भी पुनर्गठन के कई प्रस्ताव हैं। कई गांवों को इधर से उधर करने के प्रस्ताव हैं, जिससे दोनों जिलों के नक्शे बदल जाएंगे। परिसीमन आयोग ने आधा दर्जन गांवों को रीवा में मिलाने के संबंध में मैहर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। मैहर के गांवों को रीवा से जोड़ने का यह प्रस्ताव विंध्य क्षेत्र के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी के कारण बनाया गया है। मुकुंदपुर सहित 6 गांवों को रीवा जिले में शामिल करने को लेकर मैहर जिला प्रशासन ने अमरपाटन के राजस्व अधिकारी को हितधारकों की राय लेने के संबंध में पत्र लिखा है। इंदौर के गणेश पंडाल में राजा मर्डर केस का पोस्टर। इंदौर के गणेश पंडालों में अलग अलग स्वरूपों में बप्पा की स्थापना की गई है। इनमें नेहरू नगर रोड नंबर 3 पर विराजे नगर चार राजा सबसे खास हैं। यहाँ 25 युवाओं के समूह ने पंडाल को अलग तरीके से सजाया है। आकर्षक शोपीस, डिजाइन, फ्लावर डेकोरेशन या रंग बिरंगी लाइटिंग तो श्रद्धालुओं को मोहित कर ही रही है। यहाँ लगे पोस्टर भी ध्यान खींच रहे हैं। दरअसल पंडाल में भगवान गणेश के आसपास हाल ही की चर्चित घटनाओं के पोस्टर्स लगाए गए हैं। महिलाओं की हत्या, उनके साथ हुई हिंसक घटनाओं के मॉडल भी यहां मौजूद हैं। इनमें इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी से लेकर 2022 में दिल्ली की श्रद्धा के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखने का मामला भी शामिल है। अशोकनगर में 14 स्कूल बंद करने का विरोध। अशोकनगर में 14 स्कूलों को सीएम राइस टोरिया स्कूल में विलय की योजना का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को एआईडीएसओ के नेतृत्व में छात्र, अभिभावक और विद्यार्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बंद होने वाले स्कूलों में शहर का एकमात्र कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमुख है। इस विद्यालय में 1200 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसके अलावा शासकीय मॉडल स्कूल क्रमांक 2 और शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 भी शामिल है। इन सभी स्कूलों में कुल 5000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।
नरसिंहपुर के किसानों ने मांगी आवारा मवेशियों से फसल सुरक्षा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सोमवार को नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर महेंद्र पटेल को ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों ने गन्ना, मक्का, सोयाबीन, बिजली, खाद, यूरिया, आवारा मवेशियों से फसल सुरक्षा और फसल बीमा जैसी 21 बड़ी मांगे रखी। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मांगे जल्द नहीं मानी गईं, तो जिले के किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जबलपुर में सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामले। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सोमवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन से संबंधित मामलों को सबसे पहले सुलझाने की कोशिश करें। उन्होंने 50 दिन से अधिक समय से लंबित पड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। यह भी कहा कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जनता से जुड़े इन मामलों का तुरंत समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से लंबित पेंशन मामलों का भी समय पर निराकरण करने के लिए कहा, ताकि पात्र हितग्राहियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तहसील कार्यालय का बाबू 2000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप रीवा में लोकायुक्त टीम ने सोमवार को रायपुर करचुलियान तहसील कार्यालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार कार्यालय के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के पास 2000 रुपए की रिश्वत राशि मिली। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह परिहार ने बताया कि फरियादी चंद्रकांत पांडेय निवासी ग्राम सिरखिरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जमीन के नक्शा तरमीम कराने के एवज में तहसील कार्यालय का बाबू रिश्वत की मांग रहा है। शिकायत की जांच व सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। 5वीं और 8वीं की मार्कशीट में हेराफेरी कर अंक बढ़ाए। डिंडौरी में नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में विशेष दस्ता भर्ती अभियान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को कई युवक युवतियों ने ईएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इन्होंने ईएसपी ऑफिस में पदस्थ एएसआई ब्रजेश त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें कुछ अभ्यर्थियों की मार्कशीट में हेराफेरी कर अंक बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। सीमा, गायत्री और बसंत कुमार ने बताया कि पिछले साल जिन 75 आवेदकों के नाम लिस्ट में नहीं थे, इस बार उनके नाम सामने आ रहे हैं। मंदसौर में जीतू पटवारी की सीएम मोहन यादव को चेतावनी। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में सोमवार को मंदसौर में पीसीसी चीफ ने सीएम मोहन यादव को नार्को टेस्ट कराने की चेतावनी दे दी। जीतू पटवारी ने मंच से कहा कि मेरा और आपका नार्को टेस्ट करवाते हैं, अगर नशे का सबूत मिलेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप पद पर बनी रहिए। दरअसल सोमवार को जीतू पटवारी मंदसौर में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में शामिल हुए। इस दौरान पटवारी ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष नशे में बयान देते हैं और उनकी रात की छड़ाई सुबह तक उतरती नहीं है। इस पर पटवारी ने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की समझ पर मुझे शर्म आती है। सीहोर में शुरू हुआ आदि कर्मयोगी अभियान। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर सीहोर जिले में आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है। सोमवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में कलेक्टर बालागुरु की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ओरिएंटेशन बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सेवा, समर्पण और संकल्प के माध्यम से सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का संचालन 7 विभागों और एनजीओ के सहयोग से किया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के 80 गांवों में आदि सहयोगियों का एक समर्पित वर्ग तैयार किया जा रहा है। भिंड में बुढ़वा मंगल पर भारी वाहनों पर लगी रोक। भिंड जिले के प्राचीन दंदरवा धाम हनुमान मंदिर, रावतपुरा सरकार मंदिर और कांक्षी हनुमान मंदिर पर आगामी बुढ़वा मंगल मेला लगेगा। लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। भिंड कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है कि 1 सितंबर दोपहर 2 बजे से 2 सितंबर दोपहर 2 बजे तक जिले के प्रमुख मार्गों पर रेत गिट्टी से भरे भारी वाहन न चलें और अनावश्यक पार्किंग न हो। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।